हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 6 का एनुअल एग्जामिनेशन का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको ना देखे हो तो पहले उसको देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन जो क्लास 6 में एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया गया, देखिए, find the perimeter of rectangle in which length equals to 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इसका क्या फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। आप सॉल्यूशन यहाँ लिखिएगा और उसका लेंथ जो दिया गया उसको लिख दीजिएगा। लेंथ कितना दिया गया है, तो 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब उसका फार्मूला लगा दीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, तो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ये लिख दीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 16.8। कितना लिख दीजिएगा, 16.8 और उसका प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना लिखिएगा, 6.2। अब इसको आप प्लस करिएगा। इसको जो आप प्लस करिएगा तो ये 8 2 10 हो जाएगा, 6 6 12 1 3 और 1 1 2 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। इन दोनों को आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब दूसरा, इसी पार्ट का दूसरा वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दिया है लेंथ इक्वल टू 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। पहले आप लिख दीजिएगा लेंथ इक्वल टू 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसको पहले चेंज कर लीजिएगा। किसमें आप चेंज करिएगा, इसको आप पहले मीटर में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, जब मीटर में चेंज करिएगा 2.25 मीटर, ये हो जाएगा। अब ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1.50 मीटर। ये हो जाएगा। अब फिर आप पहले की तरफ फार्मूला लगा दीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो जाएगा। 2 लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 2.25 और प्लस कितना लिखिएगा, 1.50। ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 3.75। इन दोनों को प्लस करिएगा, 3.75 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा 7.50 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये 9 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे ये दिया गया, पूछा जाएगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। ये पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर फाइंड करिए ट्राइंगल का जिसका साइड यहाँ दिया गया है। साइड दिया गया है ना, तो ये साइड दिया गया। तो जब भी पेरीमीटर का मान लीजिए आपको फार्मूला ना याद रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर
ऑफ ए ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। क्या लिख दीजिएगा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। कोई भी किसी का भी अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, किसी का भी अगर पेरीमीटर का फार्मूला अगर न याद हो तो आप ये लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पर साइड देखिए कितना दिया गया, 7.8, तो आप लिख दीजिएगा 7.8, फिर उसका लिखिएगा प्लस कितना दिया गया 6.5, और फिर प्लस 5.9, ये हो गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको आप जब प्लस करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 20.2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी तरह से ये दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड होते हैं, और तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको कैसे करिएगा, सेम ऐसे ही फार्मूला पहले लिख दीजिएगा जैसे यहाँ फार्मूला लिखा गया, उसके बाद इक्वल टू लिखिएगा, 3 साइड सभी इक्वल होते हैं इसलिए 3 इंटू साइड लिख दीजिएगा, क्योंकि सभी साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। अब यहाँ पर ये ऐसे करिएगा, 3 मल्टीप्लाई 9.4 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करिएगा इसका तो ये आपका हो जाएगा 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27, 28 सेंटीमीटर। यही क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसे फार्मूला लिखिएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। सीधे आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें से नहीं हेल्प लेना तो ऐसे लिख दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड, और उसके बाद 3 इंटू साइड कितना है 9.4, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 28.2 सेंटीमीटर। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको आसान तरीके से कर लीजिएगा। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे ये दिया गया, 2 प्लॉट ऑफ लैंड हैव सेम पेरीमीटर, 2 प्लॉट जो है वे सेम पेरीमीटर का है। 2 प्लॉट हम यहाँ बना दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। एक 2 प्लॉट है, वन इज स्क्वायर, एक स्क्वायर के आकार का है। ये मान लीजिए एक प्लॉट ये है, स्क्वायर के आकार का है। इसका जो है साइड दिया गया कितना, 64, कितना दिया गया 64, मतलब इसका सब साइड 64 मीटर है। अदर रेक्टेंगल, एक दूसरा जो है रेक्टेंगल के आकार का है। तो यहाँ देख लीजिए ये रेक्टेंगल के आकार का है। ये किस आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का। इसका लेंथ जो दिया गया है 70 मीटर, और ब्रेथ जो है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये ब्रेथ फाइंड करना है। तो मान लीजिए बी है, ब्रेथ कितना है, बी है, ये फाइंड करना है। फिर क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें देखिए, फिर पूछा जा रहा है विच प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, बाई हाउ मच, कौन सा प्लॉट का एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ये पूछा जा रहा है। पेरीमीटर दोनों का क्या है, सेम है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर, पहले आप लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले लिख दीजिएगा साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर, 64 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ द
स्क्वायर प्लॉट, ये स्क्वायर प्लॉट है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्या लिखिएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 64, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 64 है, ये कितना है, ये ध्यान दीजिएगा 64 है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256 मीटर, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ rectangular plot equal to perimeter of square plot, perimeter of square plot, ये लिख दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब यहाँ पर लेंथ जो है रेक्टेंगल का कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 70 मीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या माने हैं, बी माने हैं, तो ये हो जाएगा बी मीटर, कितना हो जाएगा बी मीटर, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आप उसका फार्मूला लगा दीजिएगा, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा। अब इसका मालूम है हमें कितना 256, स्क्वायर फील्ड का कितना मालूम है 256, तो इसके जगह पर 256 लिख दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा 2, और ब्रैकेट में लेंथ कितना है 70, और प्लस ब्रेथ को बी ही रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 70 और प्लस बी, 70 प्लस बी इक्वल टू 256 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल कर, 2 1 जा, 2 2 जा, और 2 8 जा, ये आ जाएगा बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 128 माइनस 70, इसको आप सॉल्व करिएगा, 128 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपका 58, कितना आ जाएगा 58 मीटर, ब्रेथ कितना आ गया 58 मीटर। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ अब आपका मालूम है कितना है 70 इंटू 58, 70 इंटू 58, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करिए 70 इंटू 58 हो जाएगा, 70 इंटू 58, फिर उसका यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 4060 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब उसका एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट लिखिएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू साइड इंटू साइड जानते ही हैं, साइड इंटू साइड इक्वल टू 64 इंटू 64 इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करिएगा, ये इसलिए नहीं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। आप अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आ जाएगा आंसर 4096 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायर प्लॉट हैज, क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लॉट। अब देखिए स्क्वायर प्लॉट का कितना 4096, और इसका कितना आया रेक्टेंगुलर प्लॉट का 4060, तो स्क्वायर प्लॉट का अधिक है ना, तो स्क्वायर प्लॉट हैज
यहाँ लिख दीजिएगा हैज द ग्रेटर एरिया देन दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ लिख दिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा इसको, 4096 और माइनस 4060, इसको जब माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।